ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही ज़िंदगी बहुत सुकून वाली मिली। और डियर डैड, यार कब तक लड़ेंगे अपनों से? कैश विड्रॉल कर दो। नहीं करना। ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी। प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो, अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं अल्लाह से मिलूँगी, उन्हें कहूँगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस शायद कहीं कमी रह गई मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज़ ज़रूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो दो तरफा करो, एक तरफा में कुछ हासिल नहीं। चलो, कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। ये प्यारी सी नदी, प्रे करते कि ये मुझे अपने आप में समा ले। और मेरे पीठ पीछे जो भी हो, प्लीज़ ज़्यादा बखेड़ा मत करना। मैं हवाओं की तरह हूँ, बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ, इसी के लिए नहीं रुकना। मैं खुश हूँ आज के दिन कि मुझे जो सवाल के जवाब चाहिए थे वो मिल गए और मुझे जिसको जो बताना था सच्चाई वो बता चुकी हूँ। बस काफ़ी है। थैंक यू। और मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो, अलविदा। हाँ बेटा, कहाँ है? बस आ रही हूँ मैं। कहाँ पर रहेगी तू? रिवर फ्रंट पे हूँ, आ रही हूँ मैं। आज मैं मोन्टू को भेजता हूँ। हेलो सोनो, हाँ, मेरी बात सुन बेटा। अरे कुछ नहीं सुनना पप्पा, देख, गलत बात मत कर। ले अम्मी से बात कर। मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरे को बस पानी में कूदने तक तो सो है। नहीं बेटा, ऐसा काम मत करना। मुझे बहुत हो गया। ऐसा कार करने से तो लोग बोलेंगे कि ये खराब थी। इसे जो चाहे बोलना। नहीं बेटा, ऐसा कुछ काम नहीं करना। मॉम बस हुआ ना मॉम, बस हुआ। मैं खुद जा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है मेरे को। मॉम बस हुआ मॉम। हाँ तो ऐसा काम अपना करना ही नहीं ना, कुछ भी नहीं। नहीं मॉम, तेरे ने मुझे पानी में कूदना है। मैंने नहीं बेटा, नहीं जीना मॉम। बोस पाक बाबा की कसम से कोई ऐसा काम मत करना कुछ भी। मेरे नहीं जीना मॉम, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ तो कुछ भी नहीं, अल्लाह मालिक है, माफ करेगा। जाता हूँ जालोर बोलना। चल मेरी बात सुनो, किसी से बात नहीं करनी, उसको नहीं लाना मेरी जिंदगी में। आजादी चाहिए तो आजादी चाहिए ना, आजादी चाहिए ना। बोलते तुम मरने जा रही, वीडियो बना के भेज देना ताकि मेरे को पुलिस में ले। मैंने ठीक है, मैंने वीडियो दे दी उसको। हाँ ठीक है, मैं मरने जा रही, तुम्हारे में कोई नहीं आएगा। ऐसा करना ही मत कुछ भी। वीडियो भेज दी। अब मैं मरना चाहती हूँ। थक गई हूँ यार, लाइफ से इरिटेट हो गई हूँ मैं। कब तक हंसूँ मैं? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। चल मैं खुद जाता हूँ जालोर। जब पापा कल जालोर जाते। अब नहीं पापा, अब लेट हो गया पापा, लेट हो गया। लेट हो गया, पापा कल जा रहे हैं तो कल लेट हो गया। उसको बहुत समस्या कर देंगे बेटा, तू शांति रख। जी मॉम, मैंने अब नहीं जीना। सोनो, अब नहीं जीना ये बेटा सोनो, मेरी बात सुन। अब मैं बता दी। सोनो मेरी बात सुनेगी पहले? इसे नहीं लाना मेरी लाइफ में तो ठीक है ना, नहीं जीना मुझे। मैं जा रहा हूँ कल जालोर। मेरे को खाली मेरी मैया को जिसे बुलाना है एक दिन की ले, मेरी बात सुन ले बेटा। इतना तूने सुना ना मेरा? पापा नहीं यार, मैं तुमको तकलीफ दूँ? कब तक तकलीफ दूँ सबको? अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु का मुबारक नाम है तेरा बेटा, उस नाम की लाज रख, उस नाम की लाज रख। मुबारक तकदीर लेके नहीं आई हूँ। नहीं, आयशा रज़ियल्लाहु का मुबारक नाम है तेरे को। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु की कसम है तेरे को, तू घर आएगी। बच गई तो ले जाना, घर आ बच जा गई बेटा। तो दफन कर देना।
तू अब मेरी नहीं बात सुन, पापा, मैं अब कल नहीं जालोर जा रहा हूँ, नहीं पापा, मैं बारिश कल से बात- जालोर जा रहा हूँ। कल कुछ भी कीमत से मेरा मैं तेरे सब सुलझा देता हूँ। बस तेरे को कलाम पाक की कसम है, देख अब बस पापा, अब बस। तेरे को बोला ना, तू घर आ जा बेटा। अब तो मैं आरिफ से जो बात करनी कर लूँ, मैंने कर ली। मेरी बात- जो मेरी जवाब बात चाहिए नहीं था मानेगी मिल तू। गए। नहीं मेरी बात बाबा, नहीं मानेगी। अब मौत करीब, अब नहीं जीना बाबा। बहुत हुआ ना यार, कब तक परेशान होंगी मैं खुद के लिए, सबको परेशान करती रहूंगी। मेरी बात सुन, तो उससे क्या हल होगा बेटा? वो लोग जेल जाएंगे। कोई जेल नहीं जाएगा बेटे, वीडियो बना के दे दी, कोई किसी की अरे जिम्मेदारी तू नहीं मेरी है। बात सुन बेटा, देखो तेरी अम्मी रो रही है, घर आ जा बेटा। अब मैं थक गई हूँ, मैं मैं मोन्टू थक को गई भेजता हूँ। हूँ। मेरी बात सुन, मैं मोन्टू को भेज रहा हूँ। कहाँ पर है तू? कौन सी जगह पर है? बता नहीं, रेंट पे हूँ। तू मेरी बात नहीं सुनेगी बेटा। पापा मैं थक गई हूँ, कोई सोल्यूशन नहीं है मेरी अरे जिंदगी सोल्यूशन है बेटा, सब सोल्यूशन है, सब सोल्यूशन है बेटा। मेरी बात सुन तू। वो बोलते केस नहीं किया तो मैं भी सोचता। आज तो मैं जा रहा हूँ ना, मैं कल जाके उनसे बात कर लेता हूँ, केस वेस सब वापस ले लेंगे, सब सुलझ जाएगा। वो नहीं आएगा, फिर भी मेरी अरे उसका जिंदगी बाप में भी नहीं आएगा, आएगा। नहीं आएगा उसका बाप भी आएगा। एक बार मेरे पे भरोसा कर तू, मेरी बात सुन। मैंने बहुत भरोसा कर लिया। अब तू घर आ जा, बस एक बार घर आ जा तो तू मेरी बात सुन ले। तो कुरान शरीफ की कसम है, तू को घर आ जा बेटा, अरे अब नहीं आना, अब मैं थक घर आ जा गई। बेटा। समझती क्यों नहीं है? नहीं तो मैं खुद आत्महत्या कर लूंगा, फिर सबको सबको मार दूंगा मैं, किसी को घर में जिंदा नहीं रखूंगा फिर। अब मैं आ रही हूँ, फिर आ रही हूँ। समझती नहीं कोई बात को, तेरे को कह रहा हूँ तो समझती नहीं है। चल घर आ जा, चल। नहीं तो कहाँ, कौन सी जगह? मैं मोन्टू को भेजता हूँ, गाड़ी लेके लेने आता है तेरे को। बोल कौन सी जगह खड़ी है तू? मैं रिवर फ्रंट पे बैठी हूँ। कौन सी जगह पर? एलिस ब्रिज के पास हाँ है? हेलो, हाँ पप्पा, हाँ तो तू वहां से बाहर निकल के प्राइवेट रिक्शा करके हमें भाड़ा देता हूँ। मैं आ रही हूँ, हाँ आ जा, बाहर निकल, कलाम पाक की कसम है तेरे को। आ रही हूँ। हाँ आ जा, और मैं जा रहा हूँ कल जालोर जाता हूँ मैं। आ जा तू, घर आ। इन दिनों मीडिया पर वायरल होने वाला एक अफसोसनाक हादसा आयशा की खुदकुशी का है, जिससे तकरीबन सारा हिंदुस्तान वाकिफ़ है। आयशा के उसके वालिदैन के साथ खुदकुशी से चंद मिनट पहले की बातचीत का ऑडियो आपने सुन लिया। आयशा आरिफ खान गुजरात के शहर अहमदाबाद की रहने वाली 23 साल पढ़ी लिखी लड़की थी, जिसकी शादी 2018 में राजस्थान के रहने वाले नौजवान आरिफ खान से हुई थी। लेकिन हरीस ससुराल ने आयशा को जहर दहस के लिए इस कदर तंग करना शुरू किया और बार बार मैके भिजाना शुरू किया कि वो इधर अपने वालिदैन की मजबूरियों से मजबूर और शौहर की ज़्यादतियों से तंग आकर ख़ुदकुशी का फ़ैसला कर ली। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उसके शौहर ने आयशा के इस ख़तरनाक इरादे से बात रखने की बजाय उसने और उकसाऊ बातें करके कह दिया कि मरना है तो मर और वीडियो बनाकर भिजा दे। वाह रे पत्थर दिल इंसान, वो तो तेरी मोहब्बत में दीवानी हो रही थी और तू उसके जज्बात को इस कदर हल्केपन से मजरू कर रहा था। और वाकई उसने फिल्मी हीरोइन की तरह तेरा चैलेंज कबूल करके वीडियो बनाया और एक वालिदैन को भेजा और एक आरिफ खान को, और फिर साबर नदी में छलांग लगाकर हमेशा हमेशा के लिए अपने बूढ़े वालिदैन को रोता छोड़ गई। ये थी अब तक की आयशा की दर्दनाक कहानी। लेकिन आरिफ खान की जुल्म की दास्तान भी आयशा की खुदकुशी के साथ ख़त्म हो गई है और वो अब इन दिनों पुलिस की हिरासत में आ चुका है और 306 धारा के तहत, जिसमें खुदकुशी पर उकसाना और टार्चर करके खुदकुशी पर मजबूर करना मर्डर की तरह जुर्म है। उस मासूम की मोहब्बत का मजाक उड़ाने की जिल्लत आरिफ खान अब तुम पर शुरू हो चुकी है और शायद उनके माँ बाप की आहें और आयशा की तन्हाई के मोटे मोटे आंसू आप जनाब की नस्ल तबाह कर देंगे। आज पता नहीं कितनी मासूम मेरी बेटियाँ तुम जैसे दरिंदों का शिकार हो रही हैं। मेरी तो इन बच्चियों से गुजारिश है कि अल्लाह के लिए आयशा के क़दम पर ना चलना और सब्र इस्तक़लाल के साथ तकालीफ़ों को सहना, हराम मौत का फ़ैसला ना करना, ये अल्लाह से गद्दारी है। मोमिन के लिए ख़ुदकुशी हराम है, ख़यानत है, अल्लाह की दी नेमतों का इनकार है। इस छोटी सी 50-60 साल ज़िंदगी की तकलीफ़ से फ़रार के लिए हराम मौत मरेंगी तो हमेशा के अज़ाब में मुब्तला हो जाएंगी।
दोज़ख ऐसी जगह है जहाँ आग, अंगारे, सांप, बिच्छू, पीप, खून, जख्म का कांटोंदार फल और दोज़खियों का बदनों से निकला हुआ पीप और ये सारी चीज़ें खिलाई पिलाई जाएंगी। और ज़ख्म का कांटोंदार फल ऐसा है जिस इतना कड़वा है कि अगर उसका एक खतरा ज़मीन पर टपकाया जाए तो क़यामत तक घास न उगे। और उबलता हुआ पानी पीना होगा जो आंतों को काट कर मखात से निकाल देगा, जिसकी भाप से चेहरे का गोश्त झड़ने लगेगा। अल्लाह के लिए उस आग में छलांग मत लगाओ। आयशा ने अपने वालिद से कहा था, मेरी तकदीर तो अम्मा आयशा जैसी नहीं, हाँ नाम अम्मा आयशा जैसा रखा आपने। अरे मेरी बेटी, तूने बीबी आयशा की ज़िंदगी को कहाँ पढ़ा? वो तो सबर इस्तक़लाल का पहाड़ थी। 6 साल की उम्र में उनका निकाह हुआ था और 9 साल की उम्र में विदा हुई थी और 18 साल की उम्र में बेवा हो गई और 62 साल तक जिंदा रहीं और कई मुहद्दिसीन की वो उस्ताद बनी। इतना उन्होंने शोहर को चाहा कि उन जैसी चाहने वाली क़यामत तक कोई औरत पैदा नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने अपने नफ्स को मारा कुचला, सब्र इस्तक़लाल फ़ाख़िर के साथ ज़िंदगी गुजारी। भूख से रोज़ा फाखों से उनका रोज़ा शुरू होता तो पानी के घुटों पे इफ्तारी होती और पेवन लगे दुपट्टों को ओढ़कर अल्लाह का कलाम पढ़ते, नमाज़ पढ़ते। और घर में जलाने के लिए चिराग ना होता, कोई अंसारी तेल भिजा देता तो जलाने के बजाय अपने सरों पर डाल लेते और अपने बदनों पर मल लेते। ख़दम ख़दम पर अपने नफ्स को कुचला अपने अल्लाह की रज़ा के लिए। काश तुमने भी उनको पढ़ा होता और आप बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ज़िंदगी को अपना नस्बुल हयात बनाया होता। मेरी बच्चियों, पढ़ो इस्लाम की नेक बीबियों के वाक़यात। क्या हिंदुस्तान में मर्दों का काल पड़ा है? नहीं निभती शोहर से तो खुला ले लो, किसी नेक बंदे से निकाह कर लो। माल दौलत मत देखो, उम्र मत देखो, बल्कि अखलाक देखो, ताकि सुख चैन तुम्हें शोहर के घर मिले और ख़ुदकुशी जैसा हराम काम ना करना पड़े। आखिर में मैं उन बच्चियों के लिए एक छोटा सा नुस्खा बताती हूँ अपने शोहर की मोहब्बत का। तो चलते फिरते या लतीफ़ या वदूदू पढ़ा करें और हर नमाज के बाद 5 बार तो कम से कम ये दुआ पढ़ा करें, और रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। और दिन में एक बार 313 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये वो इसमें आज़म है जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर निकाला था। अल्लाह तबारक तआला ज़रूर मदद करेंगे इंशाअल्लाह। आखिर में दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक आयशा बेटी को के गुनाह को माफ़ फरमा कर जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके वालिदैन को सब्र जमील अता करे। अल्लाह हाफ़िज़। ज़िंदगी बाक़ी तो बात बाक़ी।